अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिया टेक। मेरा नाम फ़हीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको हुआवे की EMUI 8.0 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स बताने वाला हूं। और रिसेंटली इस EMUI को 8.0 ओरियो के साथ लॉन्च किया गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इसके टिप्स एंड ट्रिक्स का अभी तक मालूम नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है हुआवे P स्मार्ट मोबाइल और आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा लुक हमें चेंज लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 8 ओरियो के साथ साथ हमें EMUI 8.0 भी दिया गया है। और यहाँ पर आप 8.0 ओरियो और 8.0 EMUI को क्लियरली सेटिंग्स के अबाउट में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ इसके पहले फीचर्स से। तो यहाँ पर आपने स्क्रीन को पिंच आउट करना है मेन मेन्यू के ऊपर और चौथा ऑप्शन आपको नज़र आएगा सेटिंग्स का। और यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा होम लेआउट का, जहाँ पर आपको 3 सेटिंग मिलेंगी 4x4, 5x5 और 6x4 की, जिसकी हेल्प की मदद से आप अपने मेन मेन्यू के जो फॉन्ट और इनका जो आइकन साइज़ होगा उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा पेंच आउट करने पर अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जो कि ऑटो अलाइन, शेक, सेटिंग्स और इस तरह के कुछ और सिंपल फीचर्स जो पहले भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर भी यहाँ पर कुछ हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड इंटरेस्टिंग फीचर हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को खुद से कस्टमाइज़ कर पाएँ, मतलब कम ज़्यादा कर पाएँ? तो इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर यह है कि आपको अपनी सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद डिस्प्ले के अंदर जाना है और सेकंड लास्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा स्क्रीन रेजोल्यूशन का। जैसे आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा ऑटो या स्मार्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे HD+ और FHD+। अगर आप FHD+ चूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन हो जाएगी 1080p और अगर HD+ चूज़ करेंगे तो हो जाएगी 720p, जिसकी हेल्प से आप अपनी कम से कम बैटरी तो सेव कर ही सकते हैं और मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो आपने कभी सुना भी होगा और बहुत सारे सैमसंग के मोबाइल में देखा भी होगा कि आपको अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपनी बैटरी कम से कम कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप किसी मुश्किल में हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग 2 फीचर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सेटिंग के अंदर जाएं, उसके बाद बैटरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाएं तो सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर सेविंग मोड। ये तो हो गई आम बात। और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, मतलब कि आप अपनी बैटरीज को अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। अगर आपको कम बैटरी सेव करनी है तो आप पावर सेविंग मोड ऑन कर लें, लेकिन आपको अगर आपके पास बहुत देर तक आपको अपना मोबाइल चलाना है और बैटरी को आप सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड बैटरी के अंदर मुझे और इंटरेस्टिंग फीचर नज़र आया, वो था ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब कि हम पहले किसी ऐप को डाउनलोड करके अपनी ऐप्स और बैटरी को ऑप्टिमाइज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्ट इन फीचर दिया गया है ऑप्टिमाइज करने का। हम में से बहुत सारे लोगों ने नाइट मोड को तो हर मोबाइल के अंदर ज़रूर ही यूज़ किया होगा, जिससे हमारी स्क्रीन येलो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर नज़र आएगा जिससे आप अपनी डिस्प्ले को हर कलर में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप सेटिंग में जाएं, उसके बाद डिस्प्ले में जाएं और यहाँ पर आपको कलर टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप किसी भी कलर को अपनी स्क्रीन का कलर बना सकते हैं, वो चाहे येलो हो, रेड हो, ग्रीन हो या फिर पिंक हो। अच्छा, 95% लोग अपनी मोबाइल की मेमोरी को क्लियर करने के लिए या बैकग्राउंड के कैशे को क्लियर करने के लिए क्लीन मास्टर डाउनलोड करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और यहाँ पर आपको स्टोरेज का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें और नीचे आपको मिल जाएगा स्टोरेज क्लीनर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड में कैशे फाइल्स होंगी या फिर आपकी वो ऐप जो रन आप नहीं कर रहे लेकिन ओपन हुई हुई हैं और आपकी मेमोरी फजूल में लॉस हुई हुई है, उसको ये क्लीन कर देगा उसी वक्त। तो बिल्ट इन ये फीचर दिया गया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम इस 8.0 की सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी न्यू फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सेटिंग में चले जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रीन अनलॉक एंड पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा स्मार्ट अनलॉक का, जिससे आप अपनी किसी भी डिवाइस को अपनी ब्लूटूथ के ज़रिए, बेशक वो आपकी ब्लूटूथ वॉच हो या फिर मेरे जैसी इस तरह की मी बैंड 2 हो जिसमें ब्लूटूथ अवेलेबल होता है, उससे आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं।
इसके बाद इसी सिक्योरिटी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फाइल सेव करने का। मतलब कि जैसे कि हम पहले प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स डाउनलोड करते थे ऐप लॉक के नाम की और उनमें अपनी फाइल को सेव किया करते थे, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपनी किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं या किसी भी फाइल, ऑडियो, वीडियो या किसी इमेज को सेव कर सकते हैं। ओके, तो स्मार्ट असिस्टेंट्स का ऑप्शन तो आपने हर मोबाइल के अंदर देखा होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ स्मार्ट असिस्टेंट्स के काफ़ी न्यू फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले तो अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाएं और वहां पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर लें और सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी जो नीचे वाली नेविगेशन कीज़ हैं या नेविगेशन बार हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नेविगेशन डॉक का, जिससे एक छोटा सा डॉक पॉपअप होगा, उसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, मतलब कि बैक करना, मेन मेन्यू में जाना या स्क्रीन को लॉक करना। इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है वन हैंडेड यूआई का। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो नीचे से हम नेविगेशन बार को अगर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमारी स्क्रीन छोटी होकर लेफ्ट पर आ जाएगी और अगर राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन छोटी होकर राइट पर आ जाएगी। और इसके साथ ही हमें शिफ्टिंग कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे हम अपने कीबोर्ड को भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है मोशन कंट्रोल का। और मोशन कंट्रोल के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है द फिंगरप्रिंट असिस्टेंस का, जिससे आप 3 फिंगर को नीचे की तरफ स्वाइप करके अपनी 3 फिंगर से कुछ इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। के बाद अगर हम बैक पर जाएं तो यहाँ पर डबल टच का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आपकी स्क्रीन लॉक हो, डबल टच करके अपनी स्क्रीन को वेकअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक हमें एक्स्ट्रा ऐप बिल्ट इन देखने को मिल जाती है जिसका नाम है फ़ोन मैनेजर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को क्लीन अप कर सकते हैं, डेटा को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉप जोन का, जिससे आप किसी भी ऐप को या ऐसी कॉलर आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं जो कि आपको नापसंद हो। इसके अलावा आपको इंटरेस्टिंगली यहाँ पर वायरस स्कैन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि अब आपको प्ले स्टोर से किसी भी वायरस स्कैनर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस ऐप के अंदर आएँ, अपने मोबाइल को स्कैन करें और सारे वायरसेस डिलीट कर दें। इसके बाद प्ले स्टोर की तरह आपको यहाँ पर एक और थीम स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन आइकन दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर आपको पूरा एक थीम स्टोर मिल जाएगा और हज़ारों यहाँ पर थीम्स मिल जाएंगी और वॉलपेपर भी। तो आप किसी भी वॉलपेपर और थीम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर यहाँ पर अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि है 3D टच का, जो कि हमें सबसे पहले आईफोन 7 की सीरीज से देखने को मिला था। तो इससे हम किसी भी ऐप के आइकन को 3D क्लिक करके यहाँ पर हम इसकी कुछ सेटिंग को बाहर ही मेन्यू के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं कैमरा पर क्लिक करता हूँ तो हमें सेल्फी, वीडियो और इस तरह के काफ़ी और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फीचर है 3D टच वाला, ये हमें हमारी हर ऐप के ऊपर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के सैंपल देख सकते हैं। जैसे ही मैं फ़ोन पर, कॉन्टैक्ट्स पर, मैसेजेस पर या फिर अपने क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे टैब्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी थर्ड पार्टी ऐप किसी गेम पर इस तरह का टच करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर, जैसे ही अपने आप मेन मेन्यू को पिंच आउट करेंगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलपेपर का। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ नीचे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे वॉलपेपर के, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है इल्यूजन का, जिसकी हेल्प से आप उस वॉलपेपर पर ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं, अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप 2 छोटे से सैंपल देख लें। तो ये है हमारा बैकग्राउंड वॉलपेपर विदाउट इल्यूजन के, और ये हमें देखने को मिलता है 90% इल्यूजन का इफेक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थे आज के हमारे 10+ टिप्स एंड ट्रिक्स EMUI 8.0 के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की कुछ और भी टेक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।